बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स, आपके सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे यहाँ पे। और जिनको भी इसका पीडीएफ लेना है वो जाके गुरुदक्षिणा वाला जो कोर्स है उसमें चले जाइए। करंट अफेयर्स इंटायर बीपीएससी जेपीएससी जो भी एग्जामिनेशन आने वाला है ना, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ये। इसको भी इंग्लिश में आपके सामने, हिंदी में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अभी बिहार ने क्या किया है, बिहार क्या कर रहा है, जो अभी अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्राउंड वाटर को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको लेकर बिहार सरकार अब कंट्रोल करेगी। बिहार सरकार बहुत एक्टिव हो गई है ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन के लिए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि 20 घन फुट यानी 20 क्यूबिक मीटर से अधिक यदि डेली कोई भी ग्राउंड वाटर का यूज करता है तो बिहार सरकार से एनओसी लेना ही पड़ेगा। 20 क्यूबिक मीटर, ठीक है, अगर कोई यूज करता है तो उसको लेना ही पड़ेगा एनओसी, बिना एनओसी का काम नहीं चलेगा। दूसरा फैक्ट इसके अंतर्गत सबको लगभग ऐड कर लिया गया है, जिसमें इंडस्ट्री हो सकती है, अपार्टमेंट्स हो सकता है, बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, होटल, माइनिंग का काम, जहां भी कुछ इससे अधिक का खर्चा है ना, मतलब इससे अधिक का यूज है तो वहां पे इसको करना पड़ेगा। इसके साथ ही कई सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल दिए गए हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जैसे यदि कोई 10 क्यूबिक मीटर के आसपास यूज करने वाला, मतलब डेली यूज कर रहा है कोई भी इंडस्ट्री, तो उसको वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लाइक कुआं खुदवा दे छोटा सा, जिससे पता चले कि ग्राउंड वाटर कितना नीचे जा रहा है, या पाजी मीटर लगवा दे, इससे पता चलता है कि ग्राउंड वाटर कितना जाता है। और 20 क्यूबिक मीटर से अधिक का अगर कोई भी अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटी, हॉस्पिटल, ये सब अगर यूज कर रहा है तो उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना पड़ेगा, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना पड़ेगा ताकि अपने ही गंदे पानी को प्यूरिफाई कर सकें। ये सारा फैक्ट है। इसके अलावा एनओसी जो भी लेने जाएंगे उनको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एनओसी लेने के पहले उनको करनी पड़ेगी। और अगर कोई 100 क्यूबिक मीटर के आसपास निकाल रहा है तो उसको ईयरली वाटर ऑडिट करवाना होगा, यानी ईयरली जो है वो वाटर ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। इनको अगर एनओसी लेना है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जो मतलब कोई इंडस्ट्री है जो 100 क्यूबिक मीटर पानी का यूज़ कर रहा है कम से कम, तो उसको 3 साल के अंदर 20% अपनी खपत को अलग अलग तरीके से कम करना पड़ेगा। यानी ग्राउंड वाटर के खपत को कम करना होगा, उस तरह की तकनीक यूज करे, अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का यूज करे, ऐसे वाटर प्यूरिफाई करके यूज कर ले, ऐसे करके ये सारी चीजें होंगी। लेकिन कुछ को छूट भी मिली है। किसको छूट मिली है? छूट उनको मिली है जो लेस देन 10 है। लेस देन 10 है उनको तो पूरी तरह से छूट है, और वो भी जिसमें स्मॉल इंडस्ट्री आता है। इसके अलावा ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर है उन सबको ये छूट दिया गया है। एनओसी ऐसा नहीं है कि एक बार जारी कर दिया गया तो कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनओसी जारी करने के एनओसी 2 से 5 साल के लिए ही जारी किया जाएगा। एनओसी अगर कोई घरेलू यूज कर रहा है जैसा अपार्टमेंट टाइप, या कोई शहरी जो जलापूर्ति होता है ना, वो उसके लिए यानी अर्बन वाटर सप्लाई के लिए यूज कर रहा है तो उसको 5 साल तक के लिए एनओसी एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन कोई इंडस्ट्री के अंदर है, इंडस्ट्री के में यूज हो रहा है तो उनको 3 साल के लिए, और बहुत ज़्यादा 100 क्यूबिक मीटर या जो माइंस है उसके अंदर बहुत अधिक पानी यूज होता है, उनको 2-2 साल के लिए ही दिया जाएगा, उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दूसरा फैक्ट है कि राजगीर में बन रही है फिल्म सिटी। राजगीर में 120 एकड़, कितना? 120 एकड़, बजट कितना है? 150 करोड़ से फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। ये फिल्म सिटी मुंबई के फिल्म सिटी के तर्ज पे होगा। हर वो चीज़ यहाँ पे होगी जो फिल्म बनाने के लिए चाहिए। इसके अलावा भारत के, बिहार के और भी स्पॉट जैसे गया है, बांका है, मंदार हिल जिसको कहते हैं, सासाराम वाला वाटर कुंड है, नवादा का वाटर कुंड है, तो ऐसे स्पॉट को भी किया जा रहा है। बट वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है। फिल्म सिटी बनने से बिहार के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे आएंगे, आराम से अपना मूवी बनाएंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार सब्सिडी भी देगी। जब ये तैयार हो जाएगा
तो अलग अलग मूवीज़ के लिए, लाइक 1 घंटे की मूवी या सीरियल है, 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, उसके अकॉर्डिंग सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं राजगीर फिल्म सिटी। और ये अभी बना नहीं, अभी जगह चुन लिया गया है, बजट अलॉटमेंट की बात चल रही है, फाइनल फेज में है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद सिमरिया धाम, ये सिमरिया धाम भी आज का अब फेमस होने वाला है। सिमरिया धाम भी फेमस होने वाला है, जैसे प्रयागराज फेमस है ना, उसी तरह से ये सिमरिया भी फेमस होगा। सिमरिया सबसे पहले कहाँ है, ये ध्यान रखिए, बेगूसराय जिला में है। सिमरिया घाट आपने अगर नाम सुना होगा, कोई इधर उधर वाला सिमरिया नहीं, वो गंगा नदी किनारे वाला सिमरिया जिसके ऊपर राजेंद्र पुल है, रोड और रेल दोनों जो डबल ब्रिज है ना, वो वाला सिमरिया। वो पहले से ही जो लोग डेथ करते हैं उसके आसपास, वो लोग वहाँ जाते हैं, कई तरह के मेला भी वहाँ पे लगता है। तो सिमरिया को भी हरिद्वार और प्रयागराज की तरह पहचान देने के लिए बिहार सरकार ने 114.97 यानी 115 करोड़ रुपए की लागत से, जैसे हर की पौड़ी में चीज़ें बनी है ना हरिद्वार में, उस तरह से फिर रिवर फ्रंट आजकल बहुत बनाया जा रहा है, वो रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। ये लगभग 550 मीटर लंबा और 46 मीटर चौड़ा होगा जो रिवर फ्रंट बनेगा, जहाँ पे स्नान किया जा सकता है। सिमरिया आज से नहीं, सिमरिया में सिर्फ भारत के लोग नहीं आते या बिहार के लोग नहीं आते, सिमरिया में नेपाल के लोग भी आते हैं और भी जो लोग इधर उधर हैं वो भी आते हैं। तो सिमरिया को खास करके जब मौत होती है लोगों की और जलाने का, इन सब जो रिचुअल्स होता है उस समय का, उसके लिए काफ़ी फेमस जगह है। और राजा जनक का नाम आपने सुना होगा, तो राजा जनक, ये फैक्ट देखो बन गया ना अब, राजा जनक के टाइम से ही यहाँ पे कल्पवास मेला लगता है। एक मेला लगता है जिसका नाम है कल्पवास मेला, और इस मेले को 2008 में बिहार सरकार ने राजकीय दर्जा दे दिया है। ठीक है, इस मेले को स्टेट स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। और इतना ही नहीं, 2011 में अर्धकुंभ, 2017 में महाकुंभ भी वहाँ के लोकल जो थे उन्होंने आयोजन किया था। जब कल्पवास मेला चलता है ना, तो बनारस घाट में जिस तरह से गंगा आरती होती है वही यहाँ पर भी होती है, तो उसको अब कंटिन्यू करने की बात भी चल रही है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा एक और है, वो है घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ बनेगा? घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ नहीं बनेगा बल्कि इको सेंसिटिव जोन भी बनने वाला है। और ये बनने वाला है सोन नदी के, सोन रिवर का जो एरिया है ना, सोन नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे। कितने दूर में बनेगा अभी ये तय नहीं किया गया है। अब सवाल है कि क्यों बनाया जा रहा है? बनाया इसलिए जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद राज्य सरकार ने ऐसा किया है, क्योंकि अभी घड़ियाल, क्योंकि आपको पता है सोन का बालू पूरे बिहार में फेमस है कि वहाँ सोन का बालू माफिया के कारण सोन के बालू का एकदम लगातार ब्लाइंडली खनन हो रहा है, जिसके कारण एनजीटी का ये कहना है कि इस बालू खनन के कारण वहाँ पे रहने वाले घड़ियाल और भी कई जीव हैं, लाइक कछुआ और भी कई सारे जीव हैं, उनके लिए दिक्कत है। कई बार घड़ियाल फंस जाता है, मर जाता है, लोग मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके कारण इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है। अब राज्य सरकार को उसको फॉलो करना है। तो सोन नदी के कुछ इलाकों को जो अभी तय नहीं किया गया है उसको घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, घोषित किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसको इको सेंसिटिव एलिगेटर्स के लिए प्रोटेक्शन एरिया होगा, ठीक है, और उसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जाएगा, इसीलिए कि वहाँ पे जो भी जीव जंतु ये रहते हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहे अभी के फैक्ट्स। इसी तरह से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार का जो होगा वो मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको।